Good evening, dear students, and welcome to Supergrads. My name is Abhyansh Sir, and I'm back with another session on vocabulary. Vocabulary की series काफी टाइम से चल रही है, and as I have seen, vocabulary में आप लोगों को काफी मजा भी आ रहा है. So let's begin with our session for today, and the topic today is vocabulary and stories. Story format आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ sessions थे. I have introduced the story format as well. स्टोरी फॉर्मेट में आपके लिए वोकैबुलरी और कैसे इजी कर सकते हैं, इन सारी बातों के अराउंड पूरा ध्यान है, एंड दैट इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर इन टुडेस सेशन. अब आने वाले डेज में जो आपके सेशंस होने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड अराउंड ग्रामर स्किल्स, बिकॉज वोकैबुलरी के सेशंस अब हो चुके हैं. इडियम्स हम पढ़ चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम पढ़ चुके हैं, वोकैबुलरी हम हर तरीके से पढ़ चुके हैं इन कॉन्टेक्चुअल फॉर्म, डायरेक्ट क्वेश्चंस as well as story format. तो अब टाइम आ गया है that we will shift our attention towards grammar, and that starts tomorrow. Coming back to today's class, good evening, namaste everyone, Ranjit, Piyush, Priya and all the students that are here. So I know you guys must have been waiting for the session. 2-3 दिन का ब्रेक हो चुका है. अब बातों को रोकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, and let me tell you a story today. And the story is about the mysterious box. Mysterious box एक छोटी सी 200 वर्ड्स की एक छोटी सी स्टोरी है. 200 वर्ड्स की एक छोटी सी स्टोरी. गुड इवनिंग विदिशा. अब आप इसे ऐसा ट्रीट बिल्कुल मत करिएगा कि हम एक पैसेज पढ़ रहे हैं और पैसेज के बेसिस पे आंसर कर रहे हैं. रिमेंबर, हम वर्ड्स सीख रहे हैं. सो वर्ड के एक्चुअल मीनिंग्स, वर्ड के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, इन सारी बातों के अराउंड हम अपना पूरा डिस्कशन आज रखने वाले हैं. सो लेट्स कम टू द स्टोरी. एंड स्टोरी के थ्रू देयर आर सम वर्ड्स जो आपको बोल्ड में दिख रहे हैं. ये वर्ड्स आपको पढ़ने हैं. सो अगर मैं अब 2 मिनट के लिए वीडियो से बाहर हो जाता हूं, सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट द स्टोरी इज अबाउट, और फिर इस स्टोरी के बेसिस पर मैं आपसे पूछने वाला हूं बहुत सारे क्वेश्चंस. हमारे पास वर्ड्स हैं इनहेरिटेंस, हमारे पास वर्ड है फॉकलोर, हमारे पास वर्ड है एंटिसिपेशन एज वेल. सो बच्चा पार्टी, जस्ट गो थ्रू द स्टोरी. एंटीक इज फॉर ओल्ड. यस, जहां जहां पर जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं ना, आप उन्हें आंसर करते चलिए, आप उन्हें सर्च करते चलिए. अगर नहीं समझ में आता है, सो यू नो हु इज देयर टू हेल्प यू आउट. अगर आपको नहीं समझ आता है, आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं. ऑफ कोर्स हम उन वर्ड्स पे डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे. कुछ 6 to 7 वर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड देन अगेन द स्टोरी डज नॉट एंड हियर. ये तो स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है, स्टोरी आगे बढ़ेगी. देयर आर 4 to 5 पैराग्राफ्स हियर, और उन शॉर्ट, स्वीट, क्रिस्प लैंग्वेज में हम 15 to 20 वर्ड्स भी सीखकर आज निकल जाएंगे. ठीक है. एक और वर्ड है जो अंडरलाइन करना चाहिए आपको. द वर्ड इज एटिक. ठीक है. हैव यू रेड द स्टोरी नाउ? आई थिंक और ज्यादा टाइम देना does not make any sense. So I'll read the story. I'll try and figure out कि इसका contextual meaning क्या हो सकता है. And while we are reading the story, उसी टाइम हम इनके contextual meanings निकाल लें, ताकि जो questions बाद में है वो तो it just becomes a cakewalk for us. बहुत easy हो जाएंगे. So let's begin with reading the part now. So one rainy afternoon, Emma discovered an old antique box in her attic. एंटीक इज समथिंग विच इज ओल्ड. ठीक है. ओल्ड एक पुराना एंटीक बॉक्स उसको मिला इन द एटिक. एटिक क्या होता है? बेसिकली छत के पास, जो हमारे घरों में भी आप देखोगे या वेस्टर्न सोसाइटीज के जो घर होते हैं, छत के जस्ट नीचे एक रूम होता है. दैट इज व्हाट वी कॉल एज एटिक. ठीक है.
सो ये भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपको ये चीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकता है। जहां जहां जो जो मिलता है सीखने को, वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर दैट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इट वॉज कवर्ड इन डस्ट एंड अपीयर्ड क्वाइट इंट्रिकेट। इंट्रिकेट था। इंट्रिकेट का मतलब होता है समथिंग दैट इज कॉम्प्लेक्स। कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स है, कोई भी चीज complicated है, that is what we call as intricate. So it was intricate with delicate carvings on its surface. मतलब उस बॉक्स के सरफेस पे जो ड्राइंग वगैरह हो रही थी उसका मीनिंग काफी कंफ्यूजिंग था, काफी कॉम्प्लिकेटेड था. It was not easy for Emma to understand that. Now curious, she gently lifted the lid, revealing a small ornate key inside. So ornate is basically decorative. ठीक है, तो उसको एक की मिला। फिर क्या हुआ? Emma was puzzled by its presence. So when you're puzzled by something, it means you're confused by something. By its presence, she recalled her grandmother telling stories about a secret inheritance. Now, inheritance is something that we get from our ancestors. Ancestors से जो हमें मिलता है, that is what we call as inheritance, hidden somewhere in their family home. But she had always dismissed them as mere folklore. उसको ऐसा लगता था कि ये सिर्फ कहानियां हैं। Folklore basically कहानियां होती हैं। Now with the key in hand, she felt a surge of anticipation. Now she was more curious. She was more excited to know कि यार इस बॉक्स में क्या रखा है। आई एम श्योर आप भी जानना चाह रहे हो कि इस बॉक्स में क्या रखा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या चीजें हैं और क्या क्या वर्ड्स हैं बेसिकली। तो वर्ड सच एज कंसील, ट्रायम्फ, हेयरलूम, क्वेस्ट, परप्लेक्स, तो ये सारे वर्ड्स हैं। दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। जल्दी से देख लेते हैं एक बार। ट्रायम्फ इज विक्ट्री। यस रंजीत, ट्रायम्फ इज विक्ट्री। और क्या क्या वर्ड्स आपको मिल रहे हैं भी बता दीजिए। सो शेल आई स्टार्ट रीडिंग दिस नाउ? आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ टाइम कि आप एक नजर मार लो। नाउ आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी। सो डिटरमिन टू अनकवर द ट्रुथ, एमा एम्बार्क्ड ऑन अ क्वेस्ट। मतलब किसी एक एडवेंचरस जर्नी पे शी स्टार्टेड टू सर्च द हाउस। एवरी रूम हेल्ड अ क्लू, each one more perplexing than the last one. हर रूम में there was some clue regarding that box, और हर clue it was quite perplexing, it was quite confusing. Perplexed हो जाना मतलब confused हो जाना है, to know कि यार अब क्या करना है, आपको पता ही नहीं है। She solved puzzles, deciphered cryptic messages. Decipher मतलब decode किया। Cryptic is something that is hidden. Perplexing means हाँ more strange or confused. Yes पीयूष। सो मैसेजेस को डिकोड किया। मैसेजेस भी थोड़े क्रिप्टिक से थे। क्रिप्टिक का मतलब होता है हिडन मीनिंग वाले मैसेजेस थे। एंड इवन फाउंड अ हिडन कंपार्टमेंट बिहाइंड अ बुक शेल्फ। आफ्टर आवर्स ऑफ एफर्ट, एमा कंसील्ड द फाइनल क्लू, सॉरी एमा रीच्ड द फाइनल क्लू। इट लेड हर टू अ कंसील्ड डोर इन द बेसमेंट। कंसील्ड डोर इज अ हिडन डोर। कोई भी चीज कंसील्ड है दैट मीन्स इट इज हिडन, which matched the key perfectly. With a sense of triumph is achievement, she unlocked the door, revealing a treasure chest filled with gold coins. Wow, wow. Now she is feeling lucky. यार ये अच्छा काम हुआ कि ये पूरी पजल सॉल्व हो गई और एक बॉक्स मिल गया जिसमें गोल्ड कॉइन्स हैं, ओल्ड लेटर्स हैं, एंड अ लॉन्ग फॉरगॉटन फैमिली हेयरलूम। फैमिली ट्रेडिशन से रिलेटेड कुछ ज्वेलरी, कुछ क्लॉथिंग। दैट इज व्हाट हेयरलूम कुड मीन हेयर। तो यार इसको तो अब मजा आ गया भाई। कॉइन मिल गए, गोल्ड कॉइन मिल गए। इसकी तो
कहना चाहिए दिवाली ही मन गई एक तरीके से, आज ही दिवाली मन गई, ऑल दो वी आर स्टिल डेज अवे फ्रॉम दिवाली। एंड आगे फिर आई थिंक ग्रैटिट्यूड ही एक वर्ड है। सो व्हाट हैपेंड, हर डिस्कवरी वाज नॉट जस्ट मटेरियल वेल्थ बट अ लेगेसी ऑफ फैमिली हिस्ट्री दैट हैड बीन प्रिजर्व्ड फॉर जनरेशंस। Emma felt an overwhelming sense of gratitude and responsibility. She felt like कि यार ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी। And the mystery had been solved and her connection to the past had been deepened. छोटी सी स्टोरी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपके सामने एक बहुत छोटी सी स्टोरी प्रेजेंट करी है। और अब आपका टाइम शुरू होता है इस छोटी सी स्टोरी के बेसिस पे। लेट्स डू अ फ्यू एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो जो भी हमने वर्ड्स पढ़े हैं मैंने ओरली एक्सप्लेन करे हैं आपको, और प्रिसाइज और एक्यूरेट मीनिंग्स अब मिल जाएंगे। सो आई होप यू गाइस आर रेडी टू फॉर द एमसीक्यूज नाउ। And here's your first MCQ. What does antique refer to in the story? What does antique refer to? Antique से ही start करते हैं, पहला word antique सीखा था ना, तो antique से ही start करते हैं। Let's begin with antique, students. So yes, Ranjit has answered, बहुत बढ़िया। What about other students? I am sure आप सब पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज समझ पा रहे थे, स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में समझ पा रहे थे कि एंटीक इज समथिंग दैट इज ओल्ड। ओल्ड तो है, वैल्यूबल भी है, ओल्ड तो है, वैल्यूबल भी है, ठीक है। सो यस, पीयूष, प्रिया, विदिशा, रंजीत एंड ऑल द स्टूडेंट्स, सभी के आंसर्स करेक्ट हैं। एंड आंसर्स करेक्ट हैं, स्टोरी समझ में आ गई, मजा भी आ गया, मगर लाइक नहीं आया अभी तक। सो इफ यू गाइज आर एंजॉइंग द सेशन, मजा आ रहा है, सो डू लाइक इट। मजा नहीं आ रहा है, चैट सेक्शन में मुझे बता सको। So I'll be more than happy to take your feedback. Moving on to the next questions. Ornate in the story is used to describe the key. What does it mean? What does it mean? Ornate का meaning क्या हो सकता है? That is what they want to know. Ornate is something that is beautifully decorated. So yes, B should be the correct answer. सिंपल एंड प्लेन नहीं होता है, रस्टी एंड ओल्ड नहीं होता है, यूज एंड हैवी नहीं होता है। ऑर्नेट इज समथिंग दैट इज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। एंड द गुड पार्ट इज कि सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर्स किए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एमा's फीलिंग व्हेन शी फर्स्ट फाइंड्स द की व्हिच वाज डिस्क्राइब्ड एज शी वाज पजल्ड? शी वाज पजल्ड। यस पीयूष, यस रंजीत, प्रिया, सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर्स किए। What was her reaction when he first saw it? When she first saw it? Was she excited about it? When you're puzzled, यार सीधी बात है, आपके सामने एक पजल रख दी मैंने, पजल रख दी तो you get puzzled. It is as simple as that. पजल है, क्यों पजल है? क्योंकि आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज इट इज कंफ्यूजिंग इन नेचर। सिंपल बात है। So the word puzzled that is used in the passage refers to confusion, refers to the emotion of confusion. Next question that we have is, what does inheritance refer to in the context of the story? Inheritance, what could this mean? Context, story के context में इसका क्या meaning हो सकता है? सो इनहेरिटेंस का मीनिंग है यहाँ पे अ ट्रेजर हिडन बाय एंसेस्टर्स। जो उसके एंसेस्टर्स, जो उसके फोर फादर्स जो ट्रेजर रख के गए थे, दैट इज व्हाट दिस इज। ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव, व्हाट डज द वर्ड फोकलोर इंप्लाई अबाउट द स्टोरीज? फोकलोर, historical facts, legends and myths passed down, modern stories, scientific discoveries. What are folklore? Folklore का मीनिंग क्या होता है? तो folklore are legends and myths passed down, मतलब stories that go from one generation to the other, उसी को folklores बोलते हैं। ठीक, कोई कहानी जो हम कह रहे हैं कि यार ये कहानी
200 साल पहले से चलती आ रही है, 200 साल पहले भी ऐसा होता था. सो दैट इज व्हाट अ फोकलोर इज. ठीक है. बी इज करेक्ट. Next up, we have anticipation. Emma's feeling of anticipation can be best described as, what is anticipation in the context of the passage? Anticipation. Was she impatient? Was she boredom? Or she was excited कि यार अब ये की मिल गई है, अब मुझे clues जोड़ने हैं. So she was, anticipation is nervous excitement. Like you're anticipating for your result to come. तो रिजल्ट के लिए यू आर नर्वस एज वेल, एट द सेम टाइम यू आर एक्साइटेड. सो दैट इज नर्वस एक्साइटमेंट. दैट इज व्हाट एंटिसिपेशन इज ऑल अबाउट. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव क्वेस्ट. व्हाट डज द वर्ड क्वेस्ट सजेस्ट अबाउट एमा's सर्च? सिंपल इरैंड. इरैंड का मीनिंग होता है जो हमारे हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं ना, घर के छोटे मोटे काम जो हमें करने हैं, कि भाई बाहर से कुछ दूध का पैकेट लेकर आना है, या घर पे कुछ काम करने हैं, भाई फर्नीचर को प्रॉपर अरेंज करना है. दैट इज व्हाट इरैंड इज. ठीक है. तो इरैंड भी एक अच्छा वर्ड है. और आज का आपका होमवर्क भी यही है कि आप इरैंड के बारे में एक सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो हर बच्चे को समझ में आ जाए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज बताओगे वंस द सेशन इज ओवर. सो दैट इज इरैंड. Coming back to this question, quest है an adventurous journey. Quest is an adventurous journey. So that is your correct answer. Moving on, students, perplexing. Now what is perplexing? Perplexing हमने sentence में पढ़ा कि जो जो उसको clues मिलते जा रहे थे, the clues were perplexing. और ज्यादा कैसे clues थे? Were they easy? Were they strange and confusing? Were they exciting? Or were they boring and predictable? So जो भी उसको clues मिल रहे थे, they were confusing, as I said, कि perplexed reaction होना is related to confusion. Perplexing is related to confusion. So that is your correct answer, students. आगे बढ़ते हैं. Concealed. जितने words पढ़े हैं सारों का recap हो जाएगा, सारे MCQs हो जाएंगे. I think story format, students, आपको कैसा लग रहा है मुझे chat section में जरूर बताना. स्टोरी फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है? तो कंसील, देखो आप, हम कहते हैं ना कि यार गवर्नमेंट ने उस जगह को सील कर दिया. सील कर दिया मतलब अब हिडन कर दिया, नोबडी कैन गो देयर. सो कंसील इज समथिंग दैट इज हिडन. समथिंग दैट इज हिडन. अगेन अगर मैं डोर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो वो बात यहां पे लिखी हुई है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन. ट्रायम्फ. When Emma feels a sense of triumph, what is she feeling? She feels a sense of triumph कि यार मजा आ गया, ये अचीव करके बड़ी खुशी हुई. So triumph is achievement या success. Triumph is achievement और success. तो again easy words क्यों लग रहे हैं? क्यों वर्ड देखते से आप कह रहे हो सर हमें तो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं चाहिए? द रीजन इज आपने स्टोरी फॉर्मेट में चीजों को पढ़ा, चीजें आपको समझ में आई, एंड नाउ यू आर जस्ट वेटिंग कि सर बस क्वेश्चन आ जाए और हम तुरंत उस पे पाउंस कर जाएं ताकि हमारे 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएं. एंड सच में चीजें आपके लिए इतनी ही इजी हो जाएंगी अगर आप अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे तो. द वर्ड हेयरलूम refers to something in the chest. Chest basically जो बड़े बड़े boxes होते हैं, they are known as chest. Hello Arbina, I hope you're doing well. Next question है, the word heirloom refers to something in the chest. Chest are boxes, वो बड़े बड़े boxes. तो उसमें heirloom is a valuable family possession. A valuable family possession. Next up we have legacy. What is legacy? What is legacy?
गुड इवनिंग ईशांत, थोड़ा लेट हो गए हो। आई नो, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। अभी जो चीजें बता रहा हूँ उन पर थोड़ा सा फोकस करो। एंड एज आई सेड, टुडे इज आवर लास्ट सेशन ऑन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी हम बाद में फिर से करेंगे, अभी हमारे पास टाइम है। बट एज यू गाइज वर सेइंग कि सर थोड़ा अब ग्रामर की तरफ अटेंशन शिफ्ट करते हैं, सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वील बिगिन विद द ग्रामर सीरीज। ग्रामर का पूरा शेड्यूल मेरे पास बना हुआ है एंड आई विल स्टार्ट ग्रामर फ्रॉम टुमारो। कोशिश यही रहेगी कि थ्योरी प्रैक्टिस दोनों चीजें एक ही सेशन में हम लेकर चलें, ठीक है। लेगेसी is a family tradition or history that is passed down according to the passage. This is what legacy is all about, ठीक है। Next up we have gratitude. Gratitude. Yes, as I said, Arbina, we will begin with grammar series from tomorrow onwards. ग्रैटिट्यूड, किसी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना मतलब यू शुड शो योर थैंकफुलनेस कि यार आई एम सो थैंकफुल कि ये चीज मेरे साथ हुई। सो दैट इज व्हाट शी फेल्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी। जब उसको वो बॉक्स मिल जाता है, उसमें गोल्ड कॉइन्स मिल जाते हैं, उसकी दिवाली हम लोगों से जल्दी मन गई है। उसकी दिवाली आई वुड से 15 डेज पहले ही मन गई है ना। सो दैट इज व्हाट ग्रैटिट्यूड इज। नेक्स्ट अप वी हैव एटिक। एज आई सेड, ये भी इंपॉर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द एटिक वेयर एम फाउंड बॉक्स इज लाइकली लोकेटेड वेयर इन द हाउस। हाउस में एटिक कहाँ होता है? तो एटिक एज आई सेड रूफ में होता है, रूफ में होता है। गुड इवनिंग रूपाली, गुड इवनिंग एवरीवन, good evening for such lovely words and for the love that you guys are showing to these sessions। पर ध्यान यही रखना है कि CUET 2025 में आने वाली कोई भी चीज हम अपने क्लासेस में नहीं छोड़ने वाले हैं, बस सिंपल बात ये है, ठीक है। सो एटिक बेसिकली टॉप फ्लोर पे होता है। नेक्स्ट अब वी हैव क्रिप्टिक। किसी को क्रिप्टिक मैसेज हम भेज रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि क्रिप्टिक हमने किसी प्रीवियस सेशन में भी पढ़ रखा है? क्या क्रिप्टिक को देख के आपको याद नहीं आ रहा कि सर ये तो शायद कहीं पीछे इसको देखा हुआ है? क्रिप्टिक मीन्स समथिंग दैट इज हिडन, समथिंग दैट इज मिस्टीरियस। क्रिप्टिक नोट हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि यार वो सेलिब्रिटी ने क्रिप्टिक नोट शेयर किया अपने सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। हम इंस्टाग्राम पे ये चीजें बहुत देखते हैं। सो क्रिप्टिक नोट मतलब जिसका हिडन मीनिंग हो सकता है, ठीक है। समथिंग दैट हैज हिडन मीनिंग। प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली हिस्ट्री। व्हाट डज दिस मीन? क्रिप्टिक नोट एज आई सेड, हाँ। सो प्रिजर्व करके रखना मतलब किसी चीज को सालों साल उसको मेंटेन करके रखना। इट वाज मेंटेन्ड ओवर टाइम। अरविंद कुमार, बेटा प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने आज क्या किया, एक स्टोरी बताया। स्टोरी हैड 200 वर्ड्स। जब मैंने स्टोरी बताया उस टाइम पर इन वर्ड्स का एक जनरल मीनिंग बता दिया। एंड उसके बाद हम MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि जो हमने वहां पे सीखा हम उसकी दोबारा प्रैक्टिस कर लें। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। एंड द लास्ट वन दैट वी हैव इज डेसिफरिंग। क्रिप्टिक नोट को ही वो डेसिफर कर रही थी। क्रिप्टिक इज समथिंग दैट वाज हिडन, हिडन है, अब उसको डेसिफर कर रहे हैं। डेसिफर करना मतलब डिकोड कर रहे हैं उसको हम। सो रीडिंग देम अलाउड नहीं, अंडरस्टैंडिंग देयर हिडन मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग। तो आज का जो आपका एक वर्क था, एंड दैट वाज इरैंड। जो वर्ड होता है इसका आपको मीनिंग एंड सेंटेंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नाउ एज फार एज द वोकैबुलरी पार्ट इज कंसर्न, स्टूडेंट्स, वी हैव हैड 10 लवली सेशंस ऑन वोकैबुलरी, जहां पर आपको मैंने डिफरेंट वेज में वोकैबुलरी सिखाई है।
सो इफ यू गाइज हैव मिस्ड आउट ऑन एनी ऑफ दोज वीडियोज, वापस जाकर उसको आप देख सकते हो. उसके पहले वी हैव डिस्कस्ड idioms एंड phrases एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एज वेल. आने वाले डेज में, दैट इज फ्रॉम टुमारो, वील स्टार्ट ग्रामर स्किल्स, और ग्रामर के भी सारे टॉपिक्स लाइंड अप हैं. ग्रामर का हर वो टॉपिक जो CUET के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज. आई विल सी यू टुमारो एट 4 PM. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग विद अ स्माइल ऑन योर फेस. थैंक यू सो मच. बाय बाय.